हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट ईयर बुक्स की। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द बुक्स जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़नी है और जो पर्सनली मैंने खुद रीड की है। और सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में जो हमारे बेसिकली जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फार्मा, पैथो और माइक्रो। और फार्मा, पैथो, माइक्रो जो है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से थोड़े कंपैरेटिवली बिट हार्डर साइड पे है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्रैमिंग पार्ट और अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो बुक्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए। बुक्स बेसिकली जब हम एंटर करते हैं किसी न्यू प्रॉफ में या फिर एमबीबीएस में, हमें डायरेक्टली जाके बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम पहले खुद ट्राई करो पीडीएफ से पढ़ने की, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और क्या पता आपको उस ऑथर की जो लैंग्वेज है वो समझ ना लगे और किसी और ऑथर का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए खुद से एक बार ट्राई दो, किसी के रिव्यू पे ऐसे नहीं कि एकदम से रिलाई अपॉन करना है कि यस हमने यही पढ़ना है और यही फॉलो करना है। पहले खुद उसको ट्राई करो और देखो कि कैसा लगता है आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुक्स के बारे में। सेकेंड ईयर में जो हमने पढ़नी है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करें वो करेंगे पैथो। पैथो की बात करें तो पैथो में भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स है और दूसरी जो हमारी प्राइमरी बुक्स है, दोनों है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स है, जो कि कही जाते हैं कि जो कई यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे टीचर्स यही कहते हैं कि जो पैथो की बुक है, रॉबिन्स की जो बुक है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानी गई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वे में लिखी गई है और इससे जो कॉन्सेप्ट है पैथो के बहुत ही इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और बट इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी लेंथ है और इसका जो टॉपिक का साइज है, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो जो हमारे लिए हमारे लेवल पे इतने रेलिवेंट भी नहीं होते, वो भी दिए हुए हैं। बट एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट हमें एक एक बार तो पैथो में अगर रॉबिन्स जरूर पढ़नी चाहिए। बट दूसरी साइड ये है कि रॉबिन्स पढ़ना डिफिकल्ट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं खुद भी स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और ये रॉबिन्स और कॉटन्स की किताब है। बेसिक इसके 2 वॉल्यूम्स हैं जो जिसकी मैंने अभी बात की थी, वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2 है। और जो नेक्स्ट किताब है जो प्राइमरी किताबों में आती है हमारे पैथोलॉजी में, जो हम रीड करते हैं बेसिकली, जो आंसर फॉर्मिंग में हेल्प करती है हमें, जो एग्ज़ाम प्रिपरेटरी कह लो या फिर एग्ज़ाम के लिए बेटर सूटेबल है, उसमें हमारी एक तो ये हर्षमोहन आती है। जो बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो डायग्राम्स वगैरह वो भी बड़े अच्छे तरीके से दिए, जो माइक्रोस्कोपी के अंदर हम देखते हैं, और जो हम हैंड डायग्राम ड्रॉन होते हैं जो खुद बना सकते हैं इजीली हम पेपर्स में, वो भी अच्छे से दिए हुए हैं। बट इसका थोड़ा ये है कि जो पर्सनली मैंने रीड नहीं किया, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है वो बेसिकली बहुत स्मॉल फॉन्ट में दिया हुआ है और वो थोड़ा रीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और थोड़े कुछ टॉपिक्स जो है उसकी जो कवरेज है, जैसे अंडर कॉन्सेप्ट और जो लिखने का वे है, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, जो अंडरस्टैंड करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। और जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी वो ये थी रामदास नाइक की पैथोलॉजी। ये बहुत अच्छी बुक है, बट इसमें ये है कि जो क्वेश्चन टॉपिक है वो क्वेश्चन वाइज दिए हैं, जैसे जो जो क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं। और वो बहुत इजी हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर को जैसे दिया हुआ है आंसर राइटिंग के पैटर्न के हिसाब से। और जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम के एंड पे आएंगे तो ये बुक फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे हम एक आंसर को बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा फार्मा है। फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है हमारे पास ये है, जो है हमारी केडी त्रिपाठी। केडी त्रिपाठी बहुत अच्छी बुक है, बट ये वैसी वही दूसरी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स की तरह ये भी सेम ही है कि इसको थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट है और टेक्स्ट भी हमें याद रखना, रिटेन रखना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फार्मा में वैसे ही बहुत सारे ड्रग्स होते हैं और इतने सारे ड्रग्स के साथ और अगर इतना सारा टेक्स्ट और थ्योरी भी याद रखना है तो वो एक हार्ड जॉब हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हम जो और बुक्स है जो दूसरे कॉलेजेस में और हमारे कॉलेज में यूज़ की गई है वो मोस्टली स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं। चांदबाग फार्माकोलॉजी ये बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज वे में दी हुई है, जितना हमें नीड है एक एमबीबीएस स्टूडेंट को अगर हमने एग्ज़ाम वगैरह पास करने, और कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से बन जाते हैं। और एक मिथ है कि ये बुक इतनी अच्छी नहीं है, टीचर्स सोचते हैं कि ये बुक इतनी अच्छी नहीं, केडी त्रिपाठी पढ़नी चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर हम ये भी पढ़ेंगे और एक अच्छे बेसिस का वीडियोस के साथ कोलैबोरेट करके करेंगे, जैसे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें इससे भी हम बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं एग्ज़ाम्स में। और पर्सनली जो मैंने ट्राई किए थे वो
प्रेप लैडर के जो डॉक्टर गोविंद राय गर्ग है उनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं। वो उनके लेक्चर्स भी मैंने देखे थे, और लेक्चर्स एज वेल एज जो बुक है शानबाग उसको मैंने इंटेग्रेट करके पढ़ा था, और उसके हिसाब से मेरे अच्छे स्कोर आए। और सर तो गॉड ऑफ आर्म है, तो उनके लेक्चर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी सेरिबेलम पे आप देख सकते हैं, उनके नोट्स भी मंगा सकते हैं। जो अगला सब्जेक्ट है वो हमारे पास है माइक्रो। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो की वन एंड ओनली एक ही बुक जो मैंने पर्सनली रीड की थी, हमारे कॉलेज में भी यही चलती है, वो हमारी ये है अपूर्व शास्त्री। बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें जो जो न्यू करिकुलम है उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है उसके हिसाब से न्यू पैटर्न वाइज इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, अलग अलग डिविजन्स बनाए हुए हैं, तो रीड करना भी ईजी हो जाता है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी अच्छे वे से हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, और ईजी हो जाता है हमारे लिए बहुत कि कैसे हम पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीनों सब्जेक्ट का डिटेल प्रीव्यू ऑफ बुक्स की कौन कौन सी बुक्स हम रीड करनी चाहिए हमें MBBS सेकेंड ईयर में। होप कि आपको अच्छी लगी हो प्रीव्यू जो मैंने किया अभी बुक्स का, और थैंक यू।